मर जाएंगे तब आइएगा। लाख रुपया लगाकर बीएड किए हैं। मम्मी जब कमा रही थी तब बीएड करने के लिए ठीक है दे दिया। जब उसको बीमारी हो गया है तो हम कहाँ से उसको दिखाएं? हमको बहुत मारा गया, ये देख लीजिए, बहुत मारा गया साहब, बहुत ज्यादा मारा। याद रखिए इस बात को, जब बिहार के समस्त युवाओं ने नौकरी मांगने के लिए पटना की सड़कों पर उतरे तो वहां पर उसको लाठियां मिली। जब शिक्षा की बात, सुदृढ़ करने की बात को लेकर, बीपीएससी में जांच कराने को लेकर वो अपनी मांगों को लेकर उतरे तो वहां लाठियां मिली। जब टीआरई 4 के अभ्यर्थी अपने हक की मांग के लिए जब सड़कों पर उतरे तो वहां भी लाठियां मिली। जब बिहार पुलिस के अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे तो वहां भी उनको वही धुतकारा गया। जब बिहार में बाढ़ आई, जमुनिया पूरा गांव डूब गया, एक भी नेताजी वहां दर्शन देने तक नहीं आए। लेकिन अब क्या हो गया है, चुनाव के आते ही सारे नेताजी पूरे चारों तरफ भरे भरे पड़े नजर आ रहे हैं। जब बात आई रोजगार की तो पलायन को मजबूरी हो दिखाकर पलायन को मजबूर कर दिया गया। जब बात आई यात्रा की तो ट्रेनों में किस तरह की समस्या झेलकर लोग आ रहे हैं ये किसी से छुपी नहीं हुई। लेकिन ऐसा उस समय पर उनके लिए आवाज उठाते आपने किसी को देखा? चुनाव में वोट डालने से पहले आज का यह वीडियो अपने तमाम अभिभावकों को जरूर दिखा दीजिएगा। एक बार उनको यह जरूर एहसास करा दीजिएगा कि जब वोट देने जाते हैं तो उसमें अपने मत के पावर को समझे, नहीं तो आपके साथ क्या होगा वह इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे। कौन सी सरकार आप चाहते हैं? जुमलेबाजी सरकार को वोट दें या निष्ठुर सरकार को वोट दें, धोखेबाज सरकार को वोट दें, या फिर आप अपने हिसाब से जो चाहते हैं वैसे सरकार को वोट दें? किसको वोट दें? आज हर ओर नेताजी नजर आ रहे हैं, लेकिन जब मुसीबत के घड़ी आपका मुसीबत का वक्त आता है तो उस समय कौन नेताजी आपके साथ होते हैं? आज के इस वीडियो को गंभीरता से समझिए। करते हैं शुरुआत। मेरा नाम है हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं शाहिद आजकल। आइए करते हैं बड़े ही गंभीर चीजों पर आज चर्चा। देख लीजिए, चुनाव का दौर आ गया है। हर पार्टी अपने अपने तरफ से नेताओं को खड़े कर चुके हैं। चुनावी मैदान में सभी नेताजी उतर चुके हैं। आपके आसपास हर तरफ चुनाव पर ही चर्चे होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस तरह से चर्चा आपकी गरीबी पर कभी हुआ है? कभी आपके बेरोजगारी पर चर्चा हुई है? कभी आपके शिक्षा की बात को लेकर के इस तरह माहौल आपने कभी देखा बनते? क्या आपके जब बच्चों के ऊपर पटना के सड़कों पर लाठियां बरसाई जा रही थी, क्या उस पर आपने किसी को चर्चा करते हुए देखा? जब पेपर लीक हो जाती है उस पर आपने किसी को चर्चा करते हुए देखा? जवानी के 32 साल कैसे गुजर जाते हैं लोगों के, युवाओं के, और वो दर दर की ठोकर खाकर कहता है हम बार बार प्रयास करते हैं, हमारा हक को सरकार ने बर्बाद कर दिया। मेरी माँ में 1.5 लाख रुपया हर वर्ष लगता है, कहाँ से लाएंगे? मम्मी जब कमा रही थी तब बीएड करने के लिए ठीक है दे दिया। जब उसको बीमारी हो गया है तो हम कहाँ से उसको दिखाएं? जब नौकरी लाएगा तभी ना दिखाएंगे मैम। जो मिसाइल खत्म कर दी गई, बिहार के नौकरियों को पूरे देश भर में बांट दिया गया, इसकी चर्चा करते किसी को आपने देखा? लेकिन हर कोई अभी आपको बिहार में विकास की बात करता हुआ नजर आता होगा। इकलौता साहित्य आजकल है जो आपको सच चीजों को दिखाने और बताने का प्रयास कर रहा है।
हमारा उद्देश्य चुनाव में आपके अपने मत को समझना और समझाना है। आप जिस अनमोल अंगूठे, जिस अनमोल पावर को आप अपने हाथ में रखे हैं, उससे रूबरू कराना है। और निश्चित तौर से आप जब अपने घर से चलकर अपने बूथ पर जाएंगे और वहां जब वोट दबाएंगे या अपने परिवार वाले आपके जाएंगे और वहां वोट देंगे, तो उससे पहले आप इन तमाम चीजों को याद रखिएगा। सबसे पहले आप जरा सा इस बात को महसूस कीजिए, सोचे, थोड़ा याद दिला दें आपको, आप कहीं भूल तो नहीं गए हैं। आज अछित राजनीति हो रही है, अछित राजनीति, एकदम निचले तबके की राजनीति, मतलब इस घोर कलयुग का कह लीजिए कि पराकाष्ठा हो गई है। हर तरफ देखिए, चाहे सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर बात करिए, चौक चौराहों पर देखिए, या आप नेशनल मीडिया को देखिए, हर जगह देखिए, कौन नेताजी उठा है, जाति कौन है, जाति कौन है, वोट किसको देगा, इस जाति को वोट दीजिएगा कि उस जाति। न्यूज वाला भी जो कह लीजिए कि मतलब जातिवाद इतना भरा पड़ा है कि क्या ही कहा जाए। अचंभित हूं, एक शिक्षाविद होने के नाते और शिक्षक समाज से जुड़े होने के नाते अचंभित हूं इस बात से कि हमारा समाज कहां पर है, हमारी सरकार कहां पर है, वो लोकतंत्र कहां पर है जिसमें जातिवाद का तो कोई स्थान नहीं था, लेकिन अभी इतना हावी है। अभी कोई भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, सीट खरीद बिक्री के आरोप लग रहे हैं, लेकिन मजाल है कोई पार्टी किसी पर जांच बैठा दे, मजाल है सरकार किसी पार्टी पर जांच कर ले। कौन किसको आप सच कह रहे हैं और किसको आप एकदम राजा हरिश्चंद्र के वंशज कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, किसको समझ रहे हैं? केवल इकलौता आप हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इकलौता आप हैं जो अपने अंदर राजा हरिश्चंद्र जैसे परिभाषा को अंदर अपने आप रखे हुए हैं। आज कोई किसी पर भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा है। चुनाव में सबको बिहार का विकास करना है। विकास किस तरह किया गया है, इससे पहले हम आपको एक बार रूबरू करा रहे हैं। आप जरा सा यहां देखिए स्क्रीन पर, ये अभ्यर्थी हैं, आपके बच्चे हैं। आप अपने बच्चे का मुंह देखिए और इनका मुंह देखिए, आपके बेटे के समान है। बेटा तड़प रहा है, रो रहा है, क्यों जानते हैं? ये अभ्यर्थी है जो चीख कर कह रहा है हमको बहुत मारा है, हमको बहुत मारा है। ये आप अपने आसपास तमाम लोगों तक यह वीडियो को शेयर कीजिए और दिखाइए उसको कि वोट देने से पहले अपने बच्चे का एक बार मुंह देख लीजिए, पीठ कैसे लाल किया गया था जरा उसको देख लीजिए। हम नहीं कह रहे हैं आप किसको वोट दीजिए, आप स्वतंत्र हैं, वही तो समझाने के लिए यह वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। जरा आप देखिए इस वीडियो से आपने क्या सोचा, क्या समझा, किस तरह ये युवा कह रहे हैं, समझिए। जब भी पीएससी पेपर लीक के गंभीर समस्याओं से अभ्यर्थी जूझ रहे थे, कोई नेता आकर के आवाज बुलंद किया था? आपने देखा था कि सरकार के कोई भी नेता आकर के कहे हाँ युवाओं तुम्हारी क्या दिक्कत है, बदले में क्या मिली? लाठियां लाठियां लाठियां। जांच की मांग अभ्यर्थी कर रहे थे, वो बात खत्म भी नहीं हुई कि बीपीएससी से शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हुए थे। पुलिस ने किस तरह से लाठियां भांजी वो आपके सामने है। ये आपके ही बच्चे हैं, क्या आपके लिए किसी ने आवाज उठाया? अभी जितने भी नेता लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, जरा एक बार विचार कीजिएगा, क्या आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के तकदीरों के लिए, आपके बच्चों पर बरसाए गए लाठियों के लिए किसी ने आवाज उठाई या नहीं? हर कोई आज आपसे विकास की बात कर रहा है। जरा उसको ये वीडियो दिखाइए और पूछिए कि इस लाठी, इस दर्द का कह लीजिए कि कब जो है कि
सुखद परिणाम हमको मिलेगा। क्या लाठियां इस तरह दर्द केवल आम जनता सहने के लिए? कभी आपने नेताजी के बच्चे को इस तरह से सड़कों पर आंदोलन करते देखा है? हमारी बात से सहमत है? इस वीडियो को जन जन तक भेजिएगा। कभी आपने नेताजी के बच्चों के पीठ पर लाठियां पुलिस को बरसाते देखा है? ये भी हुई है। आप इस तमाम चीजों को देख रहे हैं और बिहार में जो लगातार विकास की गाथा की बात कही जा रही है वह किस तरह से है, यह तस्वीर अभी तुरंत के निकलकर सामने आया है। जब सूरत से ट्रेन एसी कोच जब बिहार की तरफ रवाना होगी, चाहे दिल्ली से हो रही है, हर जगह से जब बिहार आने वाली ट्रेन है, जरा आप उसकी तस्वीरों को देखिए। बड़े बड़े मीडिया के हेडलाइन पर चल रहे हैं और जानते हैं कितना संयोग की बात है। काली पूजा, छठ जैसे महापर्व और तुरंत एक बड़ा महापर्व चुनाव है। सबको पता है छठ जैसे महापर्व से दूर कोई बिहारी नहीं रह सकता है, चाहे वह मजदूरी कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, वो आएगा ही। और लीजिए किस तरह से ठूस ठूस कर ट्रेन में कई कई घंटे, 8-10 घंटे लंबे लाइन में इंतजार कर जो नौकरी करते हैं, जो अलग अलग काम से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करते हैं, वे लोग आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं। हर कोई मजदूर है, याद रखिएगा। लेकिन ये चीज को जरा समझिए कि अगर विकास की गाथा पिछले जितने आजादी के बाद से लगातार हर नेता करते आते हैं, तो जितने साल आपने वादा जुमलेबाजी करने का काम किया है, अगर विकास करते हैं, आज बिहार का युवा मजदूरी करने दर दर नहीं भटकता। जरा आप अपने हाल तमाम अपने क्षेत्र के इन तमाम लोगों को जरा देख लीजिए, किस तरह के पीड़ा से गुजर कर ट्रेन में यात्रा करा रहे हैं। तब जाकर आप अपने वोट देने से पहले नेताओं से सवाल पूछेगा जो आपके दरवाजे पर आते हैं कि क्या नेताजी कब तक ये विकास का जुमलेबाजी चलेगा? कब तक ये बिहार को ठगा जाएगा, छला जाएगा? क्या यूं ही पढ़े लिखे युवाओं को जब टीआरई 4 की लगातार आश्वासन दी जाने लगी, लगातार अभ्यर्थी आंदोलन करने लगे, तत्कालीन अभी जो वर्तमान के शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा 4 दिन 5 दिन में विज्ञापन जारी हो जाएगा। लीजिए, विज्ञापन तो खाक जारी होगा। वो चुनाव में उठ गए, अपनी तकदीर सीधा कर रहे हैं। और आपके बच्चों का तकदीर आप खुद ही सोचिए, युवा क्या कह रहे हैं, सुनिए। और वोट देने से पहले एहसास कीजिए, अपने अंदर के जमीर को जगाइए। मर गया है आपका जमीर अगर, तो उसको जगाइए, अन्यथा जीते जी आप मरे के समान हैं। केवल जात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट देने का काम कीजिएगा तो जीवन भर बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। एक चीज और याद दिला दें, आप तरक्की किए या ना किए, अभी जितने भी नेताजी लोग अभी जो चुनाव में नामांकन दर्ज किए हैं, सभी ने जो हल्फनामे दायर किए हैं, जो उसमें नामांकन में पर्ची भरते वक्त उन्होंने अपना जो है कि संपत्ति का ब्यौरा दिया है, सब देख लीजिए लखपति है, कई तो करोड़पति है। अब समझिए, वही नेताजी जो आपको विकास की बात करते हैं, वो सब पहले से विकसित है। लेकिन टिकट अगर कट जाए भैया, क्या ही कहा जाए। अब आप समझिए, बिहार का भोजपुर का वो जमुनिया गांव जो पूरे तरह से बाढ़ में बर्बाद हो गया, आप तस्वीर यहां देख रहे हैं। लेकिन मजाल है कि उस तस्वीर में आपको कोई दिख जाए, सरकार के बड़े बड़े नेताजी लोग कोई दिख जाए, कोई मंत्री दिख जाए, किसी को आपने देखा, कभी देखा? लेकिन अब तो हर नेताजी को देख रहे हैं, मंत्री को देख रहे हैं, सब आपके सामने एकदम जी हजूर करते नजर आ रहे हैं। सबका एक ही कहना है, बिहार में विकास करेंगे, बिहार को ये कर देंगे, बिहार को 10 दिन में बदल देंगे, 1 महीना में, 3 महीना में, 5 महीना में, इस तरह के वादे हो रहे हैं। सबका एक ही मांग है कि बिहार को बदल देंगे, मांग रहे हैं, कह रहे हैं। अब आप सोचिए, हर कोई जब इसी तरह से तत्परता के साथ अगर बिहार बदलने लगे, तो निश्चित तौर से एक दिन बिहार
का भविष्य क्या पूरे विश्व में एक पहला स्थान प्राप्त होगा। लेकिन फिर वही सवाल है कि मुसीबत के घड़ी कौन नेताजी आपके साथ खड़े होते हैं। इन्हीं सवालों के साथ हम आपको यह वीडियो छोड़ जाते हैं कि इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, ताकि आपके घर परिवार जितने भी लोग हैं एक बार जरूर ये महसूस करें कि आखिर आपके साथ कौन नेताजी खड़े हो सकते हैं। तब जाकर के सही उम्मीदवार को चुनकर वोट करने का काम करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।